हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं धातु और अधातु आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 वो है जो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर से लेकर किया हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा तो धातु और अधातु का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और इसे आप बढ़िया से देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि साथ में साथ आपके साथ साथ उसे भी तैयारी बेहतरीन हो। 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके साथ मिलेगा और कुछ दिन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी मिलेगा। चलिए टाइम का वेस्ट न करते हुए, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन बात लेकर आया हूँ। आप देखिएगा, आपके लिए मुश्किल से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किल से कह दो उलझा न करे हमसे, मुश्किल से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हमें कहने का मतलब ये है बाबू, मुश्किल कितनों भी हो जाए आप मुश्किल से डरिए मत। मुश्किल आ रहा है तो समझिए कि हमें कहीं ना कहीं सफल होने वाला है और मुश्किल का सामना करते हुए 2025 का टॉपर बनना है। और चलिए अब आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, आप जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्बन। कार्बन कैसी है? तो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु की बात किया है तो बताइए कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु का नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? जल्दी आप इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो उपधातु कौन है? जर्मेनियम, जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन कहा गया है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व क्या हो सकता है? अब सीधा बात बताइए कि जल में विलय कौन सा यौगिक हो सकता है? तो जल में विलय कौन होता है? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। खाद्य पदार्थों को डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का, क्वेश्चन आपको कह रहा है खाद्य पदार्थों की डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का बना होता है। खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है और यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है कि टीन के बजाय जिंक का होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन हो जाएगा? बी, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? जल्दी बताइए कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb जो है क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पित्तल है, पित्तल क्या है? तो पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। और किसका मिश्र धातु है? आप इसे जल्दी बताइएगा। तो पित्तल को आप याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी। इसका कहने का मतलब ये हमें है कि पी से हो गया पित्तल, और ये जो मिश्र धातु है तांबा और जिंक का है। तांबा और किसका है? जिंक का। तो पित्तल है जो मिश्र धातु है, और आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है कि पित्तल है जो क्या है? तो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। निम्न यौगिक
निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से, यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? जल्दी आप इसे आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ संयोग ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये गोल्ड कहने का मतलब सोना है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कितना होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होती है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा सीसा और टिन मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जल्दी आप बताइए। तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यानी चारों में से सबसे ज़्यादा कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन क्या है? अधातु। ये तो बार बार आपकी क्वेश्चन को बताया जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 कार्बन है, तो बताइए, अभी आपको बताएं कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी आप इसे बताइए। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? जल्दी बताइए। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका है बाबू, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सिलिका ना तो धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है। सिलिका जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आप बताइए। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। जल्दी बताइए कि सक्रियता श्रेणी में होती है जो हाइड्रोजन के ऊपर धातु कैसी होती है? तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपसे पूछा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु क्या करता है? तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु का परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। बताइए धातु का परमाणु क्या बनाते हैं? जल्दी आप बताइए। धातु का परमाणु जो होता है वह धन आयन बनाता है और अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी आप बताइए। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, चलते थोड़ा सा हम स्पीड भी करने की कोशिश करेंगे। जो इजी क्वेश्चन होगा उसे हम जल्दी करके निकलेंगे और जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा उस पर हम समय देंगे। धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं। बताइए धातु के ऑक्साइड समांतर क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ भी है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाती है वह, यानी बताइए जो अयस्क है उसमें चुंबक का अशुद्धि है। कौन सी का अशुद्धि है? चुंबक का अशुद्धि है। तो उसको दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो कौन विधि का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बताइए सल्फाइड अयस्क होता है उसको किससे सांद्रण किया जाता है? जल्दी बताइए। तो सल्फाइड अयस्कों को फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु इसमें कौन है? जल्दी बताइए। तो मैग्नीशियम जो है वह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, यानी 23 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, आप बताइएगा। बॉक्साइट भी एकदम इस पे मार लो। इस क्वेश्चन आपके लिए भी आई होगा, साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बताइए किसका मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का। या आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट आप बताइएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है, आप इसे बढ़िया से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा।
कहा जाता है कॉपर का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, जल्दी बताइए। कॉपर का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कासन जो होता है कॉपर सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा साधारण गंधक किस आणविक रूप में होता है? साधारण यानी कहने का मतलब कि गंधक का आणविक रूप में क्या सूत्र होता है? सिंपल बात, तो बताइए इसका क्या होगा? S8। क्या होगा आंसर? S8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलनशील होता है? बताइए। एक्वा रेजिया में सोना जो होता है एक्वा रेजिया में घुलनशील होता है, लेकिन ऑप्शन में एक्वा रेजिया नहीं है, तो एक्वा रेजिया को ही बताया गया था कि अम्लराज बताया जाता है, अम्लराज कहा जाता है। अब आप इसमें बताइएगा कि अम्लराज जो होती है वह किसका किसका मिश्रण होती है और कितना अनुपात कितना में होता है। आपके लिए यह कमेंट बॉक्स में प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर आना चाहिए कि अम्लराज का नाम तो एक्वा रेजिया है, अम्लराज का एक और नाम क्या है? एक्वा रेजिया, बताए थे ना, एक्वा रेजिया है। और एक्वा रेजिया जो होती है कौन कौन सा धातु से मिलकर बनती है और कितना अनुपात में होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। अम्लगम जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से देखिए। कह रहा है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। एक धातु हमेशा कौन रहता है, जल्दी बताइए कौन सा रहता है एक धातु हमेशा? तो पारा होता है अम्लगम में, अम्लगम में पारा हमेशा रहता है। अम्लगम में पारा जो रहता है वह हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन। बलनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यानी बलनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी संधारक गंधक मिलाया जाता है। कहा जाता है बाबू कि बलनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो साधारण नमक मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, जल्दी बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस है जो अति ज्वलनशील है, बहुत जल्दी ज्वलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है, जो ये लाल फास्फोरस है माचिस के जो तिल्ली होता है उसमें प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बताइए किस अयस्क से किया जाता है, जल्दी बताइए 33 का। तो ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन। आप जल्दी जल्दी कीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जिसका हम पूछें ज़रूर आप आंसर बताइएगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, यह यौगिक कहलाता है। हालांकि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर, यहाँ पर पकड़िए, और कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो यौगिक क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। किसी तत्व के गुण धर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण किया कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। और आपका होमवर्क है, आप बताइएगा, आपका ये होमवर्क है, इसका ऑप्शन तो हो जाएगा अपरूपता। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है, आप बताइएगा। हमें विश्वास है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कार्बन का अपरूप क्या क्या होता है, और उसे आप नाम लिखकर बताइएगा कि कार्बन का अपरूप कौन कौन होता है और उसका आकार कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु की प्रकृति होती है, तो बार बार बताया गया कि धातु की प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बताइए जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के आगे VVI मार लीजिए, क्वेश्चन छप जाएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो किस धातु का परत चढ़ाई जाती है, जल्दी आप बताइए। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ
यहाँ पकड़िए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जल्दी बताइए। तो किसको गर्म करने पर, जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और आपसे ऑब्जेक्टिव हम कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताइए और जिप्सम का फार्मूला ज़रूर लिखिएगा। हमें विश्वास है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तो लिखिएगा और लिखने से आपको हैबिट बढ़ेगा और आप उसे याद रह सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी प्रसीकरण के अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी के प्रसीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया, अशुद्ध धातु जो होता है जो किस पे बनाया जाता है, जल्दी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ए, यानी एनोड पर बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी चारों में से सबसे अधिक कौन अधिक अभिक्रियाशील है, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, के, यानी पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, आप बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आप बताइएगा जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है, तो कैसी होती है, चमकीला और उजली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल, इसी को अम्लराज कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोजन एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, अब जल्दी बताइए। 3:1 का। इसमें सोना को पिघलाया जाता है या गलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 43 नंबर, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, जल्दी बताइए। जो शुद्ध रूप में होती है और धातु की सतह कैसी होती है, तो चमकदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है आपके लिए। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और पीट कर चौड़ा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप उसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा कुछ धातु को पीट कर, लीजिए आ ही गया क्वेश्चन, जो हम आपसे पूछे तो वह क्वेश्चन आ गया। कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, देखिए कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। घींच कर तार बनाया जा रहा है तो तन्यता, और उसके पीट को पतली चादर बनाया जा रहा है तो आघात वर्धनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि जो धातु एक कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज़ उत्पन्न करती है, जो धातु है जो कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। इस सब बातों को हम जब पढ़ा रहे थे धातु तो ये सब बात हम पहले ही लिखाए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कम से कम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमें कितना क्षमता और कितना हम सही कर रहे हैं। सबसे अधिक तन धातु कौन है, सबसे अधिक तन धातु, तो सबसे अधिक तन धातु कौन हो जाएगा, सोना। आप अपने पहले आंसर को मन में सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, जल्दी बताइए कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन। कमरे के ताप पर मरकरी मतलब कौन चीज़, पारा, मरकरी मतलब पारा। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में रहता है, यानी पारा किस अवस्था में पाई जाती है, तो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, जल्दी बताइए। तो वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सा अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो आयोडीन अधातु है, उसके बाद भी क्या रहती है, चमकीला रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो कौन है, हीरा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे VVI क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि सर इसे एडोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा ऑप्शन नंबर 53 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 है,
अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही, यानी इसमें से कौन सा अभिक्रियाशीलता की श्रेणी है जो सही है, जल्दी आप इसे बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, ओकरा से ज़्यादा एल्युमिनियम, ओकरा से ज़्यादा जिंक, और सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, उसके से कम अल्युमिनियम, उससे कम जिंक और सबसे कम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। हमें अधिक अभिक्रियाशील पूछा है, जल्दी इसे बताइएगा। इस चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आप इसे बताइएगा, जल्दी बताइए। क्या इसका आंसर होने वाला है 54 का आंसर क्या होगा, तो सोडियम है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 55 नंबर क्वेश्चन आया है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है, जल्दी बताइए। सोडियम की परमाणु संख्या, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11। ये सब इजी क्वेश्चन है, जल्दी करके हम लोग निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है जो हम आपको परमाणु संख्या करा रहे हैं, आप वही याद करके जाइएगा, वही वाला आपको एग्जाम में आएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, और इसका संकेत बताइएगा। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, और इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत O होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, और इसकी संकेत क्या होती है, तो Cl होती है। बाबू बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन है, परमाणु संख्या में आपको यही सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 2 होती है, और इसका संकेत क्या होता है, जल्दी बताइए, और इसका संकेत He होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है, और बताइएगा कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो Ca होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 61 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो फास्फोरस की संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 15, और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत जो होती है P होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे बताइएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है, तो बताइए NaCl का गलनांक कितना होता है, जल्दी बताइए। NaCl का गलनांक कितना होता है, तो NaCl का गलनांक 1074 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद कीजिएगा बढ़िया से। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन हम बताए हैं कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी आप बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो यह प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। आपको भर्जन और निष्पादन में अंतर बताए हैं, और भर्जन और निष्पादन, अयस्क के सांद्रण, ये सब VVI क्वेश्चन होते हैं, आप इसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। छोटे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहा जाता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे भूरे रंग की पत्रिकी की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। किसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया। अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसके परिसंकरण को उपयोगी बनाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। अयस्क से धातु की निष्कर्षण तथा उसका परिसंकरण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। क्या कहते हैं, तो 66 का आंसर क्या होगा, जल्दी आप बताइएगा। इसका आंसर जो होगा वह धातु कर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है, जल्दी बताइए। जंगरोधी स्टील क्या है, जंगरोधी स्टील क्या है, जल्दी बताइए। जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जल्दी बताइए, क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का एक और अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? जल्दी इसे बताइएगा। इस चारों में से आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। चलते देखते हैं, लोहा को जहाँ तक बिक दीजिए, बहुत जल्दी इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इससे तो कम अभिक्रियाशील होगा जो सोना होगा, लेकिन ऑप्शन में सोना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 71 नंबर क्वेश्चन है। आप बताइएगा निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए जल्दी, कौन क्वेश्चन होगा? ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। कौन है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा 72 नंबर क्वेश्चन, लोहे में फ्राइंग पैन, ये देखिए थोड़ा सा, फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि लोहे को जंग से बचने के लिए उस पर ग्रीज लगाते हैं, पेंट चढ़ाते हैं, या जिंक की परत चढ़ाते हैं। यानी इसमें ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी हम लोग कर सकते हैं। लोहे को बचने के लिए ग्रीज लगाते हैं, पेंट चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। यानी इनमें से ऑप्शन कौन होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे बताइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो तो गया नहीं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु बताइएगा। यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। और जाते जाते आपसे एक हम प्रश्न पूछते हैं, आप वो प्रश्न को बताइएगा। प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? जल्दी बताइएगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? कठोर पदार्थ की बात पूछा गया, कठोर पदार्थ कौन है? आप इसे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम देखेंगे किनका किनका आंसर सही आ रहा है। और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि हमें कितना सही हुआ, और अपने तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। देखिए बाबू, आपको चाहते हो कि वो बिहार टॉपर करना है, तो हर सब्जेक्ट में आपको 90+ लेकर आना होगा, तब जाकर आप बिहार टॉप की श्रेणी में आ सकते हैं। और बिहार टॉप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपसे हमें वादा करते हैं कि आपको बिहार टॉप की श्रेणी में ला कर छोड़ेंगे। और आपसे कुछ नहीं हम बोल सकते, ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इस बात को कब महसूस कीजिएगा, जब मेरे आप चैनल से जुटे रहिएगा और हमसे पढ़ाई करते रहिएगा। उसके बाद आपका एक अच्छा तैयारी होगा। उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर जो बोले तो वह सही बात था। लेकिन जितना हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आप उसे अभी से देख लेते हैं, तो लास्ट में आपको कोई एसिंग गेसिंग की ज़रूरत नहीं होता है। जिस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, उस चैप्टर को आप बढ़िया से देख लीजिए, आपकी कोई गेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना आप जान रखिए। और देखिए, हम धातु और धातु का क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से 73 क्वेश्चन हम कराए हैं, 73 में से एक भी ज़्यादा नहीं आएगा। आ गया तो आप हमें आकर उसी दिन बताइएगा कि हाँ सर 73 में से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, नहीं आने वाला है। अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक छोटे मोटे टीचर हैं, आप लोग बड़े बड़े टीचर की बातों पर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आपका यही चैनल सूर्या स्टार क्लासेस से होने वाला है। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और मेरा भी टारगेट पूरा कीजिए। यह वीडियो हम रात को आज 11 बजे अपलोड कर रहे हैं, 11 बजे यह वीडियो को बना रहे हैं। आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सर के लिए मेहनत करें। आपके दोस्त के पास, अपने दोस्तों के पास, या और जो भी आपके साथ पढ़ता है उसके पास ज़रूर वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। और आप बताइएगा कि हाँ सर ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू।